यह 1925 का साल था। पंजाब के एक छोटे से ग्रामीण गांव में एक ठंडी धुंध खेतों में फैली हुई थी, जो पेड़ों, खेतों और संकीर्ण मिट्टी के रास्तों को ढक रही थी। ग्रामीण एक पुरानी परित्यक्त हवेली मकान के बारे में फुसफुसाते थे, जो दशकों से खाली थी। उन्होंने कहा कि एक परिवार एक बार वहां रहता था, लेकिन एक तूफानी रात को रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। रफीक नाम का एक युवा यात्री अपने हाथ में एक लालटेन लेकर गांव में आया। उसने हवेली के छिपे हुए खजाने के बारे में सुना था और वह खुद सच्चाई देखना चाहता था। ग्रामीणों ने उसे चेतावनी दी, वह जगह अब जीवित लोगों की नहीं रही। सूर्यास्त के बाद किसी भी आदमी को प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन लालच और जिज्ञासा ने उसे कोहरे से ढके हवेली की ओर खींचा। दृश्य 2। हवेली दरवाजे टूटे हुए थे, बेलें दीवारों पर रेंग रही थी। लकड़ी के दरवाजे करा रहे थे क्योंकि रफीक ने उन्हें खोला। अंदर हवा में नम मिट्टी और सड़ांध की गंध आ रही थी। जाले पर्दे की तरह लटक रहे थे और टूटा हुआ फर्नीचर बिखरा पड़ा था। अचानक उसकी लालटेन टिमटिमाई। उसने एक महिला की हंसी हॉल में गूंजती सुनी, कोमल, टूटी हुई और ठंडी। फिर भी वहां कोई नहीं था। दृश्य 3। चित्र। वह हवेली के मालिकों के चित्रों से सजे एक बड़े कमरे में प्रवेश किया। उनकी चित्रित आंखें जीवित लग रही थीं, उसके हर कदम का पीछा कर रही थीं। केंद्र में लाल रंग की पोशाक पहने एक महिला का चित्र था। उसकी आंखें काली और खोखली थीं। जैसे ही उसने अपनी लालटेन को करीब उठाया, चित्रित महिला की आंखें झपक गईं। रफीक लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। लालटेन फिर से मंद हो गई। फुसफुसाती सीढ़ियां। वह चरमराती सीढ़ी पर चढ़ा। एक छोटा सा ग्रामीण गांव अंतहीन खेतों के बगल में खड़ा था, जहां समय धीरे धीरे चलता था और लोग साधारण जीवन जीते थे। लेकिन गांव के किनारे घने बरगद के पेड़ों के नीचे एक प्राचीन कुआं खड़ा था। बुजुर्ग हमेशा चेतावनी देते थे, सूर्यास्त के बाद शापित कुएं से कभी पानी मत भरना। उन्होंने कहा कि दशकों पहले एक महिला वहां डूब गई थी और तब से उसकी आत्मा रात में पानी को परेशान करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को सताती थी। दृश्य 2। हिम्मत। 1925 में 3 युवक, इमरान, करीम और सालेह, पास के एक मेले से देर से लौट रहे थे। हास्य और साहस से मतवाले होकर वे बरगद के पेड़ों के पास रुके। सालेह ने चुनौती दी, अगर कुआं शापित है तो चलो देखते हैं कि हम में से कौन इसमें से पानी निकालने के लिए पर्याप्त बहादुर है। चेतावनी के बावजूद वे कुएं के अंधेरे घेरे की ओर चले। कोहरा उनके टखनों के चारों ओर सांपों की तरह घूम रहा था। दृश्य 3। पहला संकेत करीम ने रस्सी और बाल्टी नीचे की, लेकिन पानी की जगह उसने एक बाल्टी गाढ़ा काला तरल खींचा। उनके चारों ओर एक दुर्गंध फैल गई। इमरान घबराकर हौंसा, लेकिन सालेह ने कहा, यह सिर्फ गंदगी है, चलो फिर से कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार जब उन्होंने कुएं के अंदर देखा तो उन्होंने पानी पर एक महिला का पीला चेहरा तैरता हुआ देखा। उसके लंबे काले बाल स्याही की तरह फैल रहे थे। उसके होंठ हिले, हालांकि कोई आवाज नहीं आई। चीखे। अचानक एक हाथ कुएं से बाहर निकला, करीम की कलाई को पकड़ लिया। वह चिल्लाया, लेकिन जब इमरान और सालेह ने उसे वापस खींचा तो उसकी त्वचा बर्फीली ठंडी हो गई थी और जहां हाथ लगा था वहां चोट लगी थी। रस्सी अपने आप हिलने लगी, मुड़ रही थी, जैसे